आशीष पांडे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या हालचाल? कहाँ रहते हैं आप? सर मैं रीवा एमपी में बिलोंग करता हूँ। और उम्र कितना है आपका? सर 32 है मेरी उम्र। अभी 33 में लगने वाला हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं? सर मेरा मार्केटिंग का काम है। ऐसा हम्म। मार्केटिंग असिस्टेंट में काम कर रहा हूँ यहाँ पे रीवा में। हाँ, जी। डायबिटीज है Just आपको? a minute। सर डायबिटीज मुझे डिटेक्ट हुआ एक्चुअली। सर मेरे को 1 साल से फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ। वो फंगल इन्फेक्शन सर रैंडम जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, वो फंगल इन्फेक्शन सर बार बार मेरे को रिपीट हो रहा था। 15-20 हाँ। दिन ठीक रहता था दवाई लेने के बाद, उसके बाद वो फिर से इन्फेक्शन होता था। हम्म। क्योंकि शादी के टाइम में मैं बहुत ओबीस था सर, मेरा 75 वेट था। हम्म। फिर सडनली सर फंगल इन्फेक्शन, जब मैंने रैंडम ब्लड शुगर करवाया तो वो मेरा जो रैंडम आया तो 350 आया था। अच्छा। तो उसके बाद सर मैंने रिसर्च चालू कर दी। मैंने सबसे पहला वीडियो आपका देखा हम्म। और उसके बाद ही मुझे पता चला था कि मेरे को इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ है। पूरी नॉलेज हम्म। आपकी तरफ से मिली थी। मेरा HbA1c सर 13.8 था। हम्म। और फास्टिंग इंसुलिन? 3.7। 3.7 तो और सी पेप्टाइड कराया था? सर सी पेप्टाइड नहीं कराया। अच्छा, 3.7 तो काफी कम है। जी जी। अभी कितना है HbA1c? सर HbA1c मेरा 13.8 आया था। उसके बाद सर मैंने कार्बोहाइड्रेट कम किया और आपका रिकमेंड किया हुआ जो वे प्रोटीन था, हम्म। ये अवतार का, वो भी सर अपने जी। डाइट में शामिल किया और टोटल कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया। तो हाँ। सर जब मेरा HbA1c 13.8 आया था, उसके ठीक 3 महीने बाद मैंने एक कार्बोहाइड्रेट मतलब कट करके HbA1c कराया था, वो हाँ। 6.3 में आया। हाँ, तो फिलहाल आपको डायबिटीज नहीं है। ठीक है, प्री डायबिटिक रेंज जी में आप ले आए, ये बिना किसी दवाई के किया ना आपने? सर, 15 दिन मैंने दवाइयाँ ली थी। उसके बाद मैं जब ना शाम को ब्लड शुगर नापता था, तो वो ग्लूकोमीटर में 67 रीडिंग आती थी। हाँ। जी। ठीक है। तो मैंने 15 दिन दवाइयाँ ली थी सर, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था और दवाई आपको करीब किसने दिया था? दवाई किसने दिया था आपको? दवाई सर मेरे अपने फैमिली डॉक्टर है, उनको सजेस्ट किया था। मुझे आपका सारा हम्म। कॉन्टेक्स्ट मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था सर, कि क्या नहीं, करना है, क्या दवाई नहीं करना आपके है। आपके डॉक्टर ने जब दवाई दिया, तब आपके डॉक्टर जी। ने क्या कहा कि कितनी दिन दवाई खानी पड़ेगी, कब छोड़ सकते हैं हम, उन्होंने या 1 लाइफ? महीने का मुझे दिया था। 1 महीने की हाँ, पूरा ट्रीटमेंट, उसमें स्टैटिन भी था सर और मेटफॉर्मिन भी था। तो 1 महीने से शुगर ठीक हो जाता है? 15 दिन मैंने लिया था सर, उसके बाद मैंने वो दवाइयाँ बंद कर दी थी, क्योंकि मेरे को दवाइयों का क्या रिएक्शन खाना हुआ था। है, क्या पीना है, ये बताया था? कुछ नहीं सर, सारे डेयरी प्रोडक्ट और एनिमल आइटम सारे बंद करवा दिए थे उन्होंने। तो वो सारे चीज तो हम खाने के लिए बोलते हैं। यही कॉन्सेप्ट तो समझ में आया सर। वो 13.8 से मैंने 3 महीने के अंदर 6.3 में लेकर आया। फिर उसके तो बाद और कंट्रोल आपने किया तो ये 5.3 में आ गया सर। आपने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स खाया या नहीं खाया? खाया। तो अभी मुझे कोई आपको समझ रिस्ट्रिक्शन में नहीं है। आया? अभी आपको समझ में आया आपके डॉक्टर ने क्यों मना किया? जी सर। क्या है वो बताइए। चाहते थे कि हमेशा दवाइयाँ खाऊँ, हमेशा इंसुलिन पे रहूँ, पर मेरे को आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था, बॉडी ऑलरेडी इंसुलिन बना रही है। इसलिए मैंने हाँ। होमा आईआर कैलकुलेशन भी कर लिया था कि हाँ। 26% से नीचे मुझको कार्बोहाइड्रेट से लेना तो है। अगर आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे, अगर आप लोग एनिमल जी। प्रोडक्ट्स नहीं खाएंगे, तो क्या हाल होगा? लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी पड़ेगी। राइट सर। इसीलिए आपके सारे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं कहते हैं कि ये सब बंद कर दो, और क्या बताएंगे खाने के लिए? ओट्स खाना है, मिलेट्स जी, खाना है, फ्रूट्स जी, दबा के खाना है। ठीक है ना, जी, दाल कितनी मर्जी खा सकते हो। क्या है इस सारे जी। चीज में? सारे चीज में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। जी सर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डेयरी प्रोडक्ट खाना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जी। आपको एनिमल प्रोडक्ट्स खाना जरूरी है। लेकिन हुँ। आपको प्रोटीन और हेल्दी फैट, ये दोनों चीज खाना जरूरी है, और ये दोनों चीज आपको डेयरी प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स में ही मिलेंगे। जी, जी, जी। राइट सर। ठीक है, समझ गए? जी, तो जी, जो लोग वेजिटेरियन है, वो उनको जी। हम पनीर बोलते हैं खाने के लिए, लेकिन पनीर भी तो एनिमल प्रोडक्ट ही हुआ ना। राइट सर। तो इसीलिए डॉक्टर सारे आपको मना करते हैं, ताकि आप हमेशा बीमार रहो, और इसीलिए आज हमारा देश जो है आज एक डायबिटीज का गुलाम बन चुका है। हर तीसरे जी सर। व्यक्ति को या तो डायबिटीज होगा, या प्री हुँ। डायबिटीज होगा, या अनडायग्नोज्ड प्री डायबिटीज एंड डायबिटीज होगा। अनडायग्नोज की पता ही नहीं है, क्योंकि जी। ज्यादातर लोग तभी शुगर चेक करते हैं जब किसी को कोई प्रॉब्लम होता है। जैसे आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ तो आपने जांच कराई, अगर नहीं होता तो क्या आप कराते जांच? नहीं नहीं कराते। सर, 1 साल से हम बहुत परेशान थे। मेरे से वजह से मेरी वाइफ़ को भी फंगल इन्फेक्शन फैल रहा था। हाँ,
तो सिम्पटम जब होते हैं तभी कराते हैं, जब जी, ज्यादातर लोगों में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ज्यादातर सिम्पटम नहीं जी, होते, सिम्पटम बहुत बाद में आता है। एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज्यादा भूख लगना, बार बार पेशाब होना, ये जी, बहुत काफी लेट में होता है। लेकिन अगर आप एक हेल्दी इंसान भी पहले जांच करा ले तो पता चल सकता है कि उसको डायबिटीज है या नहीं है, उसको पता चल सकता है कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। और बहुत सारे जी, लोग हमारे साथ जुड़ते भी हैं, जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे साथ जुड़े हैं जिनको डायबिटीज नहीं है, नॉर्मल है, जी, लेकिन उनकी इंसुलिन बहुत हाई है, 17 है, 18 है, 20 है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जी, वो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं कोचिंग में कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करे, क्योंकि अगर आज इंसुलिन रेजिस्टेंस है और डायबिटीज नहीं है तो कल को जरूर डायबिटीज होगा। तो लोगों से यही कहना चाहता हूं जी, जी, मैं लोगों से यही कहना चाहता हूं कि आप डायबिटीज पहले हो जाए उसके बाद रिवर्सल करें, उसके लिए क्यों इंतजार करना है? डायबिटीज हो ही ना, जी, उसके लिए क्यों नहीं काम करे? इसीलिए राइट, हर हेल्दी इंसान को डायफिट डाइट को फॉलो करना चाहिए। और डायफिट डाइट एक राइट, कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने अपनी डायबिटीज रिवर्स करके बनाया है, बहुत सारे रिसर्च करके बनाया है। इसमें सबसे पहले टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, उसका 26% या उसका नीचे कार्बोहाइड्रेट से लेना है, 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन से लेना है, और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो हेल्दी फैट से लेना है। तो आप देखोगे कि डायफिट डाइट में प्रोटीन की कितनी महत्व है। हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं होता है, हम ज्यादातर समय दाल खाते रहते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं राजमा में इतना 100 ग्राम राजमा खाएंगे तो 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। वो आधा इंफॉर्मेशन देते हैं। 100 ग्राम जी, राजमा में 30 ग्राम प्रोटीन, आधा इंफॉर्मेशन है। पूरा इंफॉर्मेशन क्या है कि 100 ग्राम राजमा में 30 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन 50 से 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी है, वो नहीं बताएंगे। जी, वो भी बताना चाहिए ना, तब आपको पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट भी आप 60 ग्राम खा रहे हैं 30 ग्राम प्रोटीन खाने के चक्कर में। और अगर सर आप अपने डॉक्टर और ने लिखा अगर था आप उन्होंने। जी, और अगर आप 100 ग्राम चिकन खाएंगे तो कितना कार्बोहाइड्रेट मिलेगा और कितना प्रोटीन मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट सर नथिंग मिलेगा, पर प्रोटीन से 25 से कार्बोहाइड्रेट जीरो 30 के मिलेगा, बीच में जीरो। मिल जाएँगे। 0 और जो मिलेगा सर, 0। जीरो मिलेगा, और जो प्रोटीन है वो 30 ग्राम। तो ये है असली प्रोटीन का सोर्स। ठीक है, ये आपको डॉक्टर नहीं बताएगा, ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स नहीं बताएंगे, और इसीलिए आज हमारा देश जो है डायबिटीज का गुलाम बन चुका है। ठीक है, तो अभी आप क्या जानना चाहते हैं और जी, पूछिए। सर एक सवाल था। सर हम्म। एक्चुअली जब से मेरे को डायग्नोस हुआ था, आपकी वीडियो देखकर मेरा जब डायग्नोस हुआ था सर, मेरा वेट 75 था और ड्रॉप होके 62 में आ गया था। ठीक है। और HbA1c सर हर 3 महीने में कराता था, मैं 3 बार करा चुका हूँ। तो पहले 6.3 में आया था, 13 से 6.3 में आया था, फिर हाँ 5.3 में आया है। उसके हाँ। बाद मेरी सर अभी 15 दिन पहले सिस्टर की शादी थी, तो अभी जब हम्म, मैंने HbA1c कराया तो वो फिर से 6.5 में आ गया है, क्योंकि वहाँ हाँ। पे कार्बोहाइड्रेट मैंने बहुत खा लिया था। ठीक है, तो अभी आपको रोकता हूँ यहाँ पे, मैंने एक और वीडियो बनाया है, जी, जी, रिवर्सल और री रिवर्सल। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को कम करके, डायफिट डाइट को कम करके अपने डायबिटीज रिवर्स करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोबारा डायबिटीज नहीं हो सकता है, आपको फिर से डायबिटीज हो सकता है अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। सिंपल सी बात है। तो एक्सेस जी, कार्बोहाइड्रेट दोबारा से जब भी खाएंगे तो भी तभी आपको फिर से डायबिटीज होगा। तो इसीलिए कहता हूं कि डायफिट डाइट को लाइफ लॉन्ग फॉलो करना पड़ेगा। जब तक नहीं फॉलो कर पाएंगे, अगर कार्बोहाइड्रेट एक्सेस जी। करेंगे तो आपको फिर डायबिटीज होगा। सर जैसे मेरा फास्टिंग इंसुलिन 3.7 है, हम्म। और तो क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकती है सर? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं जैसे ही आपको शुरू में बोला था कि आपकी फास्टिंग इंसुलिन काफी कम है। ठीक है? जी, तो आपकी हो सकता है कि ये लाडा का भी केस हो, टाइप 2 भी हो सकता है, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपको उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है जितना बाकी लोगों को होता है। बाकी लोगों का फास्टिंग इंसुलिन 15, 20, 25 ऐसे रहता है, 10 के ऊपर ही वन रहता है, आपके पहले से ही 10 आया से कम है। कैलकुलेशन 1.8 आया। हाँ, तो जी, बहुत कम है आपका, पहले से ही कम है, माइल्ड जी, इंसुलिन रेजिस्टेंस है आपको। तो इसीलिए होमा आयर देखिए, क्या होता है ना, होमा आयर का कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। अभी होमा आयर के हिसाब से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जी, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इंसुलिन कम बन रही है आपकी।
इसीलिए अच्छा। अगर आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपकी HbA1c बढ़ेगी। इसलिए आपको सर आपका हमेशा कॉन्सेप्ट फॉलो करके जब मेरा हाँ वेट 72 से 62 आया था और सारा वे हाँ प्रोटीन सर में ये इनटेक कर रहा था, आपने जो अवतार का मुझे बताया था, सर आपका कॉन्सेप्ट फॉलो किया था मैंने, अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया था, कार्बोहाइड्रेट मैंने कम कर दिया था, तो मेरा वेट जो वेट लॉस हो गया था 75 से 62 में आ गया था। हम्म। अभी दोबारा मेरा वेट जो है 6 से 6 महीने के अंदर 71 में वापस आ गया है और शुगर ठीक है लेवल भी उतनी नहीं वो बढ़ी। इसीलिए देखिए अभी दो चीज है। या तो आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जैसे ही बढ़ाएंगे कार्बोहाइड्रेट तो वाटर रिटेंशन होता है। जो जी। ग्लूकोज होता है वो वाटर को रिटेन करके रखता है, इसलिए वाटर बढ़ जाती है बॉडी में, वेट जी सर। बढ़ता है उससे। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे तो वाटर लॉस होगा, वेट लॉस होगा। उसके बाद अगर वजन बढ़ानी है और आपकी मसल बढ़नी चाहिए तो मसल बढ़ने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट उतना ही रखना है, प्रोटीन इंटेक बढ़ानी है, तब आपकी मसल बढ़ेगी। ठीक है, और वो जब मसल बढ़ेगी वो सालों साल तक बना हुआ रहता है, काफी साल तक बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसीलिए वजन बढ़ाने के लिए प्रोटीन एक्सेस लेना जरूरी है, प्रोटीन और फैट, और कार्बोहाइड्रेट कम रखना जरूरी है। जी, जी सर। मेरा वेट अभी उतना ही हो गया था, बस कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा-सा प्रॉब्लम, बट सर ये रिवर्सिबल मुमकिन है इसमें 3.7 में फास्टिंग इंसुलिन, या और कोई टेस्ट मेरे को कराने आपने चाहिए? आपने रिवर्स तो कर लिया है, रेमिशन स्टेट में आ जी। गए थे, फिर आपका हो गया, आप फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन दूसरे के मुकाबले कम बना रही है।